हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार HBR स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और ज़बरदस्त ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम अपने इस सीरीज़ में क्लास 12 की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1.1 कर रहे थे। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। और आज का क्वेश्चन हमारे सामने है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर समुच्चय कैसे दिया, x बिलोंग्स टू z, और इस प्रकार है कि वो जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 12 तक, मतलब 0 से लेकर 12 तक तुम्हें समुच्चय ए दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, फिर मैं दिए गए संबंधों में R में से प्रत्येक एक तुल्य का संबंध है। मतलब इसमें तुम्हें कितने दो संबंध दिए, एक जे दिया और एक जे दिया, दोनों ही दशाओं में क्या है, तुल्य का संबंध है और उन्हें तुम्हें क्या करना, सिद्ध करना। और साथ में तुम्हें बताना है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। मतलब एक से जो संबंधित अवयव बनना है, जो क्रमिक योग बनना है, तो हमें उन्हें भी बताना है। देखो चेक करते हैं हम और सिद्ध करते हैं अपने सवालों को। तो पहले से भी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 का हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय एक किस प्रकार से दिया है, ये बराबर हमें दिया है x बिलोंग्स टू z में कर रहा है और z की वैल्यू इसमें x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 12 तक। 0 से लेकर 12 तक का मतलब है 0 से नहीं, यानी 0 भी शामिल है उसमें और 12 भी शामिल है, यानी कि इसका समुच्चय है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक समुच्चय ए हमें दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, हमें क्या है, दिए गए एक संबंध R प्रति क्या तुल्यता संबंध है। तो हम पहले बात करते हैं संबंध नंबर 1 की। संबंध नंबर 1 पर क्या दिया, R बराबर संबंध इस प्रकार है, क्या है कि a, b इस प्रकार है कि a माइनस b मोड से बाहर निकलेंगे और क्या होगा, वो 4 का गुणज है। क्या 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। दूसरे में क्या सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का आसान से तरीका है, देखो जब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, इसके लिए स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिया ए फॉरवर्ड सभी के लिए ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए इनमें से कोई भी हो सकता है। और क्या होगा, ए और इसमें कंडीशन क्या दी, ए माइनस ए, यानी स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। और ये क्या है, 4 का गुणज है। क्या है, ये 4 का गुणज है। जब ये घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 क्या है, हर एक संख्या का क्या होता है, गुणज है। यानी अगर हर एक संख्या का गुणज है तो 4 का भी गुणज है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये को हमारी गुणज क्या है, R है, यानी अतः R स्वतुल्य संबंध है। R एक क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद हम बात करें स्वतुल्य के बाद सममित की, हम बात करेंगे सममित के लिए। इसके लिए सममित के लिए जब हम सममित की बात करें, सममित में 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो लेंगे फॉरवर्ड, और वो सभी के लिए a, b वहाँ से लिए सबसे पहले क्या दिया है हमें, ये क्या होगा, a, b बिलोंग करेगा R में, तब जब a माइनस b और से बाहर निकलेगा मतलब 4 का गुणज दिया, ये 4 का गुणज है। तब जब इसमें से माइनस को मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस a, ये भी क्या होगा, 4 का गुणज
ये भी क्या होगा 4 का गुणज है। अगर ये 4 का गुणज है यानी इसका मतलब क्या है b कॉमा a b का है गुणज कर रहा है इसमें r है। जब b कॉमा a बिलोंग्स टू r कर रहा है r समित संबंध अतः r है समित संबंध है। इसके बाद अब बात करें तीसरे की वाले तीसरा क्या होगा अपना संक्रामक को हम देखेंगे संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक संबंध तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा तीन अभिव्यक्ति रोज तो क्या करेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कहाँ से लेंगे ए सी ये में से कोई भी हो सकते हैं ए बी सी। तो यहाँ से हमने क्या किया सबसे पहले a कॉमा b बिलोंग्स टू r इसका मतलब मॉड्यूलस a माइनस b चाहे 4 का वर्ग है 4 का वर्ग है इसे बना देंगे समीकरण नंबर क्या करेंगे और b कॉमा c बिलोंग करेगा r में कम जब मॉड्यूलस गुणापान b माइनस c का है 4 का गुणज है समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे समीकरण एक बार ऐसे समीकरण एक बार 2 से तो हम समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो हमने क्या किया समीकरण 1 और 2 को हम छोड़ देते हैं a माइनस b प्लस क्या करेंगे b माइनस c ये प्लस a माइनस का प्लस का निकल जाएंगे यहाँ से क्या आएगा a माइनस c में भी क्या होगा 4 का वर्ग है 4 का वर्ग है। अगर ये 4 का वर्ग है यानी कि इसका मतलब क्या है a कॉमा c बिलोंग्स टू क्या है r जब a कॉमा c बिलोंग्स टू r है यानी हम कह सकते हैं अतः r एक संक्रामक संबंध है अतः r एक संक्रामक संबंध है। अब इसके बाद हम बात करें चूंकि r स्वतुल्य सममित व संक्रामक है अर्थात का संबंध है बात से हमने यहाँ चेक कर लिया कि आप क्या स्वतंत्र भी हो गया समय भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। तो एक से संबंधित अवयव तो क्या है एक से संबंधित अवयव क्या है ये मैं एक का मान लिया a मान लिया तो b बराबर क्या हो सकती है तो यहाँ पे देखो और कंडीशन कह दी है a मानेगा a माइनस b का 4 का वर्ग। देखो अगर हम एक में से एक घटाएंगे एक में से 0 घटाएंगे एक तो बड़ा होगा हम एक में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा 0 0 सबका वर्ग। अब मान लो 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 2 4 का वर्ग में 3 में से 2 घटाएंगे तो नहीं होगा क्या है 4 को करेंगे 5 रखेंगे तब भी क्या आ जाएगा 4 4 का वर्ग होगा। वैसे 8 का होगा वर्ग जो एक बार जब 9 में से हम इसको इस एक को घटाएंगे 9 में से एक को घटाएंगे हमको क्या आएगा बढ़ा जाएगा इसका वर्ग 4 का वर्ग। इसके बाद 9 10 11 12 रखेंगे तो 11 यानी कि हमारे पास एक से संबंधित अवयव का लिखना था एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित अवयव क्या है 1 5 और 9 ये बात क्लियर है। ये क्या हो जाएगा 1 5 9 का एक से संबंधित अवयव है। ये तो हुआ अपना फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट r बराबर संबंध है a b इस प्रकार है b बराबर b। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो ठीक है स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की।
करते हैं कि आप सभी ईमानदारी के साथ नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स हर सब्जेक्ट की बनाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसमें आर बराबर संबंध इस प्रकार है कि ए कॉमा बी इस प्रकार है ए बराबर बी। ये बहुत आसान है, तो इसको भी हम क्या करना है, तुल्य का संबंध सिद्ध करना है। तो करो, सबसे पहले हम करेंगे इसके लिए स्वतुल्य के लिए, और जब स्वतुल्य के लिए करेंगे तो फॉर ई जो हम कहाँ करेंगे हम इसी, तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए बराबर बी है यानी ए बराबर और होता है यानी अतः अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कहाँ करेगा आर में, और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर करेगा क्योंकि अतः जो आर है क्या है स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। और स्वतुल्य की आप बात करेंगे हम किसकी सममित की, सममित में क्या हो, सममित के लिए, इसके लिए सममित के लिए। और जब हम बात करेंगे सममित के लिए तो हमें दो अवयवों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पहले फॉर ए कॉमा बिलोंग्स टू सॉरी कहाँ से लेंगे ए सममित से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए कॉमा में बिलोंग्स टू होगा आर। ये कब होगा, जब ए बराबर होगा बी के। जब ए बराबर बी के है तब क्या बी बराबर ए के नहीं होगा, तो अगर बी बराबर ए के है अतः बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। जब बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर करेगा यानी अतः आर क्या हो जाएगा, सममित संबंध है। क्या है, सममित संबंध है, क्या है, सममित संबंध है। इतनी बात क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम बात करेंगे कैसे करेंगे, इसके बाद हम सिद्ध करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। इसके लिए संक्रामक संबंध के लिए वो फैन ऑन था इसलिए क्या है आवाज़ थोड़ी भरभरा रही होगी, तो कृपया करके थोड़ा एडजस्ट करिएगा, फैन को बंद करना भूल गए थे। इसके बाद देखिएगा क्या है संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा, तीन अवयव की जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्या लिया फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। तो अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कब करेगा, जब ए बराबर होगा बी के समीकरण में, और बी कोमा सी बिलोंग करेगा किसमें, आर में, जो कब करेगा जब बी बराबर होगा सी के। तो समीकरण एक बार दूसरी तो करेंगे, ए अगर बी के बराबर है और बी बराबर है सी के, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर होगा इसके सी के, यानी कि अगर ए बराबर है सी के यानी कि क्या है ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। जब ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में यानी कि आर क्या है, संक्रामक संक्रामक संबंध है, यानी कि ये आ सकता है। अब देखो हम स्वतंत्र भी कर चुके, सममित भी, संक्रामक है, अंत में हम वही लाइन लिखेंगे, लिखेंगे अब चूंकि आर स्वतुल्य सममित व संक्रामक है, स्वतुल्य है, सममित और संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। तो देखो हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, उसमें एक और चीज जुड़ी हुई है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो देखो एक से संबंधित अवयव क्या होंगे, यानी ए बराबर क्या दिए, जे ए है तो जे बराबर किसके होने चाहिए, बी के। ए बराबर बी कब होगा, एक, तो एक के बराबर तो एक ही होगा, एक से संबंधित अवयव क्या रहेगा सिर्फ एक, यानी एक से संबंधित अवयव क्या रहेगा, एक, यानी अतः एक से संबंधित अवयव क्या है, एक ही
है। क्लियर। पेपर में क्वेश्चन कहाँ का आएगा, ओनली से यहाँ तक आएगा। ये कंडीशन नहीं रहती प्रत्येक के सामने से संबंधित। अब आपको क्या चाहिए, इन क्वेश्चन को जरूर जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में ही आते हैं। जब भी आएंगे कितने में आएंगे, 5 नंबर में। ठीक है। अब इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है 10वां, उसमें तुम खुद से क्या है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, मतलब एक ऐसा संबंध बनाइए जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक। मतलब अपने मन से 5 संबंधों का तुम्हें क्या करना है, निर्माण करना है। क्या करना, 5 संबंधों का निर्माण करना है। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट जल्दी से फोटो ले ली होगी, उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कृपया कर वीडियो को दोबारा से शुरू करें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में क्या करें, कमेंट जरूर करें, और कमेंट जो करेंगे तो उस पर वीडियो जरूर बनाई जाएगी। कृपया करके हमें सजेशन देता रहेंगे हमें क्या क्या सुधार करनी चाहिए। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ऐसे उदाहरण दीजिए जो फर्स्ट नंबर पर क्या है, फर्स्ट नंबर पे, यानी हम 10 का क्या लिख रहे हैं, पहले फर्स्ट नंबर। ऐसे उदाहरण देना है जो क्या हो, हमारा सम्मित तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही संक्रामक। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक समुच्चय मानेंगे। मान लो 1 2 3 हमने क्या मान लिया, समुच्चय मान लिया। अब इसके बाद हम एक आर संबंध ऐसा बनाएंगे जो क्या हो, ना तो तुम्हारा क्या हो, सॉरी सम्मित हो। सम्मित होने के लिए क्या है, अगर 1 का संबंध 2 से है तो क्या है, 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। तो देखो सम्मित तो होगा, 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 1 से है, और ना तो स्वतुल्य, स्वतुल्य होना चाहिए। 1 है तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, नहीं है, यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है। और दूसरा, ना ही संक्रामक होनी चाहिए। अगर 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, नहीं, यानी अगर आर क्या है, आर सम्मित है, सम्मित, आर क्या है, सम्मित है लेकिन स्वतुल्य व संक्रामक नहीं है। इतनी बात क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। अब ऐसे ही लिखने हैं 5 क्वेश्चन, हम एक और करवा दें, बाकी आपके सब क्या करना, होमवर्क में करना। तो हम चलो एक क्वेश्चन और करवा दे रहे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया तो 4 और करवा दे रहे, इसके बाद बाकी सब में क्या करना है, होमवर्क। देखो क्या है, इसमें स्वतुल्य और संक्रामक होनी चाहिए। तो हमने फिर से एक समुच्चय लिया, समुच्चय मान लो हमने 1 2 3 4 लिया, ठीक है। अब हमने आर क्या बना है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके लिए स्वतुल्य होना चाहिए। ओहो, स्वतुल्य होना चाहिए, नहीं स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा, स्वयं का स्वयं से संबंध, ये क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब क्या है, साथ में संक्रामक होना चाहिए। संक्रामक होने के लिए 1 का संबंध अगर 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, 1 का संबंध किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। 1 का संबंध किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। स्वतंत्र भी हो गया, संक्रामक किंतु सम्मित, सम्मित नहीं। इसका मतलब अगर 1 का संबंध 2 से तो क्या 2 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 3 से तो क्या 3 का संबंध 2 से, नहीं, 1 का संबंध 2 से 3 का संबंध 1 से नहीं है। यानी अतः हम ऐसे कह सकते हैं, अतः आर क्या है, स्वतुल्य और संक्रामक है। स्वतुल्य व संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इतनी बात क्लियर। तो बाकी जो क्वेश्चन है आपने क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3rd हो गया, 5th हो गया, इन सब के एग्जाम्पल खुद से ट्राई करना और बना देना। इजी है, बहुत आसान है। कोई एक समुच्चय मानो और उससे इस तरीके से एक संबंध लिख दो जिसमें जो पूछा है वह हो और जो ना हो तो उसके लिए उसी तरीके से कर दो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन अपने पास नहीं है तो हम
करते हैं, तब तक आप इसका क्या लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इतनी बात क्लियर है? चलो इसका सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित सिद्ध करो कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p, q बिंदु इस प्रकार है कि p के मूल बिंदु से दूरी p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु की दूरी के समान है। मूल बिंदु की दूरी के समान है। क्लियर? जी क्या है हमारे लिए? संबंध R दिया हुआ है। अब इसके आगे क्या लिखा? प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। क्या है? तुल्यता संबंध है। देखो ये पेपर में क्वेश्चन यहीं तक आता है, लेकिन इसमें और आगे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उसे भी देख लीजिए। लेकिन तुम्हें इसको ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक क्वेश्चन बेहद जरूरी है। पुनः सिद्ध कीजिए कि P not equals to 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने ऐसे व्रत को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्वेश्चन कुछ बड़ा ही ज़्यादा ही लेंथी है। उस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा हमारे लिए? सॉल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ तक आता है कि तुल्यता संबंध सिद्ध करो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ तक देखते हैं कि तुल्यता संबंध कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसके आगे भी हम क्वेश्चन तो करवाएंगे, लेकिन तुम्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है तुल्यता संबंध से। 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। संबंध R क्या दिया? संबंध R दिया है हमें P, Q बिंदु इस प्रकार हैं कि P की मूल बिंदु से दूरी। तो ऐसे
पी की जो यहाँ से यहाँ की मूल बिंदु की जो दूरी है वही पी से क्यू की मूल बिंदु की दूरी के क्या है, समान है। यानी कि अगर ये तुम्हारा क्या है आर है तो ये भी क्या होगा आर, यही बात तुमसे बोली है। तो इसमें क्या है जो ओ इस तरह इसको अगर लिखेंगे तो जो क्या है क्या लिखा है यहाँ पर फॉर्मूला जो है पी के मूल बिंदु से दूरी, तो पी के मूल बिंदु से दूरी यानी कि ओ पी वो क्या है बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी क्या है समान है, यानी कि क्या है बराबर। ये भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन तो कुछ है दिया है। अब तुम्हें इसे क्या करना है स्वतुल्य संयुक्त संक्रामक। सबसे पहले हम किसके लिए जाएंगे स्वतुल्य के लिए। जैसे ही हम स्वतुल्य के लिए जाएंगे इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हम जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा जैसे 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 समुच्चय आर क्या दिया था किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। तो यहाँ पे जो हमें संबंध दिया था इसे हम मान लेते समुच्चय क्या है ये है तो क्या है समतल में स्थित, समतल जो समुच्चय में दिया था समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या है बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय की बात किया। तो हमने यहाँ से कोई भी दो बिंदु मतलब यहाँ पे देखो जब हम स्वतुल्य के लिए जाएंगे स्वयं का स्वयं से संबंध, हमने एक पी बिंदु ले लिया, क्या लिया पी बिंदु लिया और वो हमने कहाँ से ले लिया, वो हम कहाँ से लेंगे समुच्चय ए से। तो यहाँ की P P बिलोंग्स टू क्या करेगा R, कब करेगा जब P की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी P से मूल बिंदु की दूरी की। तो ये तो है यानी कि मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से P की दूरी के बराबर होगी, तो दोनों एक ही है। यानी अतः हम कह सकते हैं अतः क्या है R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद बात करेंगे हम, इसके बाद बात हमने क्या की सममित के लिए। सममित के लिए दो बिंदुओं की जरूरत होती है, तो हमने फॉर ऑल दो बिंदु ले लिए P, Q। तो ये बिलोंग कहाँ से लिए हमने ए से। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए P, Q बिलोंग करना चाहिए किसमें R में। कब करेगा जब P बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, P बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, P बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी Q बिंदु की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगी। इसका हम रिवर्स भी कह सकते हैं, तब Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी P से मूल बिंदु की दूरी के। यानी कि अतः क्या हो जाएगा Q, P भी बिलोंग करेगा इसमें R में, यानी अतः R क्या है सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब बात करते हैं इसकी संक्रामक की। इसकी बात करें संक्रामक की, हम बात करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए तो हम जैसे ही संक्रामक संबंध की बात करेंगे इसमें तीन अवयव पड़ेंगे फॉर ऑल। हमने तीन बिंदु ले लिए P, Q और R, सॉरी P, Q, T ले लिया और बिलोंग करेंगे कहाँ, सॉरी ये समुच्चय में किसमें करेंगे ये समुच्चय में। तो अब हम जैसे यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे P, Q बिलोंग करेगा R में, वो कब करेगा जब P की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी Q की मूल बिंदु के दूरी के, Q की मूल बिंदु की दूरी के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। फिर और तब Q की मूल बिंदु से दूरी मतलब Q, P भी बिलोंग करेगा R में, कब करेगा जब Q की, सॉरी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ना R में ना, यानी जब क्या होगा Q, T भी बिलोंग करेगा किसमें R में। इसका मतलब क्या है Q की जो मूल बिंदु से दूरी है वो बराबर होगी T की मूल बिंदु के दूरी के। इस तरीके से ये बनेगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे समीकरण
1 बार 2 से। देखो अगर P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु की दूरी के, Q की मूल बिंदु की दूरी बराबर है P की मूल बिंदु की दूरी से, अतः हम कह सकते हैं कि P की मूल बिंदु की दूरी बराबर होगी T के मूल बिंदु की दूरी की। इसका मतलब क्या होगा, P, T भी बिलोंग करेगा किसमें, R में, और ऐसा होता है यानी अतः R क्या होगा, एक संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। चूंकि अगर ये संक्रामक संबंध है तो हम लिख सकते हैं अतः चूंकि R स्वतुल्य सममित व संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है, अतः R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ तक तो हमसे एक बोला था तुल्यता संबंध। अभी क्या पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल्स टू 0, 0, यानी जो P बिंदु है मूल बिंदु पर नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली ऐसे वृत्त को निर्भर करता है जिसका केंद्र क्या हो, मूल बिंदु पर हो। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, देखो एक वृत्त बना हुआ है। अब इन्होंने कहा जो P पॉइंट है वो अगर मूल बिंदु है तो वो 0, 0 पर तो है ही नहीं, तो और कहीं होगा, मान लो यहाँ है, अगर यहाँ है तो ये कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगी, मान लो ना वो डिस्टेंस मान क्या है यहाँ पे R। तो अगर वो क्या है सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त में ऊपर जाता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, तो अगर इससे होकर जाता है तो वो क्या होगा, सबकी दूरी की क्या होगी, समान है कि ये यहाँ जो बिंदु होगा उसकी भी समान दूरी समान होगी, यहाँ होगा वो भी दूरी समान होगी, ये भी दूरी समान होगी, ये भी दूरी समान होगी, और साथ में ये भी दूरी क्या होगी, समान होगी। यही तो तुम्हें करना था, ये जो P जो है वो 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, बिंदु पर। यानी कि अगर 0 दूरियां सभी बराबर है तो त्रिज्या का काम करेंगी, यानी इस वृत्त के लिए जो 0 है, जो 0, 0 P है, ये किसका काम करेगा, मूल बिंदु का होगा। तुम्हें क्या करना है, सिद्ध करना है। अतः जी मतलब मूल बिंदु से जो P की दूरी है वो क्या है, बराबर है, वही अन्य बिंदुओं की दूरी बराबर रहेगी। अतः जो तुम्हारा जो मूल बिंदु से जो बाकी जो बिंदु है वो सभी क्या है, P बिंदु से होकर ही गुजरेंगे, यानी यही क्या है तुम्हारा ऐसा चल गया है, इसका केंद्र क्या है, ऐसा वृत्त बिंदु करेगा जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है। इतनी बात क्लियर है। तो इसको आपको ज़्यादा माइंड में नहीं रखना है, तो ये पेपर में यहाँ से नहीं आएगा, तुम्हें कहाँ तक करना है, तुल्यता संबंध तक इतना करना है, इतना अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। देखो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन कहाँ तक हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुके हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में लगभग अपनी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, यानी इसके बाद जो नया लेक्चर आएगा वो लास्ट वीडियो रहेगा प्रश्नावली 1.1 का। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक क्लास आएंगे जिसमें हम क्या है फलन और फलन के प्रकार को डिस्कस कर देंगे, यानी फलन का परिचय देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हम इसकी प्रश्नावली 1.2 को करेंगे। अब आपके लिए लगातार वीडियो मिलती रहेंगी, तो कृपया करके वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ देखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाना टॉपर्स की पहचान होती है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।